नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कुछ ऐसी रेखाएं जो बहुत विशेष रेखाएं हैं कि किस रेखा के कारण व्यक्ति धूर्त, मोटी बुद्धि का तथा मूर्ख होता है। ऐसी कौन सी रेखा है जिस रेखा के कारण आप जो है कवि बनते हैं, आपका शब्दों का चयन बहुत अच्छा होता है। लेकिन मैं आपको बताऊंगा तो सभी बातें, लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊंगा कि आप जो है आराम से यह वीडियो पूर्ण वीडियो देखें, क्योंकि जल्दबाजी में अगर यदि आप वीडियो देखेंगे तो आपको कुछ भी समझ में इसमें नहीं आएगा। आराम से पूरा वीडियो देखें और समझें प्रत्येक एक रेखा को। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं किस रेखा के कारण व्यक्ति कवि बनता है। तो मैं आपको बता दूं, ये आप रेखा देख रहे होंगे, ये रेखा सूर्य पर्वत से चंद्र पर्वत की ओर आने वाली, इसको सरस्वती रेखा कहते हैं। और ये सरस्वती रेखा अगर यदि किसी व्यक्ति की पूर्ण हो तो मान लीजिए कि ऐसा व्यक्ति ही कवि, ऐसा व्यक्ति ही शब्दों का सुंदर चयन करने वाला, अर्थात सभी प्रकार से श्रेष्ठ व नौकरी तथा शिक्षा क्षेत्र में वली होता है और शिक्षा क्षेत्र में सभी प्रकार के लाभ भी पाने वाला होता है। सरकारी नौकरी आदि के सभी प्रकार के लाभ पाने वाला ऐसा व्यक्ति होता है। सबसे महत्वपूर्ण बात, इसी रेखा के प्रभाव से वो व्यक्ति कविताएं गाने में, गीतकार तथा संगीत की सभी विद्याओं में माहिर होता है तथा गीत, शायरी, शायर स्वभाव का ऐसा व्यक्ति होता है। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि हम जो रेखा देख रहे हैं, जिस रेखा को हम कहते हैं स्वांतः आयु रेखा, अर्थात इस रेखा को, ये है स्वांतः आयु रेखा। इस रेखा की विशेषता है, अगर यदि ये ऐसे ही श्रृंखलाकार, अगर यदि गोल 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 श्रृंखलाकार अगर यदि ये ऐसी रेखा होती है किसी भी जातक की, तो याद रखना ऐसा व्यक्ति मलिन होता है, बहुत ही गंदे विचारों वाला होता है, वो बहुत ही धूर्त और ठग होता है। याद रखना, अगर यदि ये रेखा किसी भी हाथ में आपको पाई जाती है तो आप आसानी से जान सकते हैं कि यह व्यक्ति मूर्ख है, धूर्त है। और अगर यदि हम इसके साथ कोई भी कार्य करते हैं तो ये हमें किसी भी प्रकार की बहुत बड़ी विपत्ति में निश्चित डाल सकता है। अब मैं आपको बताऊंगा आदमी अपना निर्णय का शून्य कैसे रहता है। ये है, इसको कहते हैं मात्र रेखा। और मात्र रेखा अगर यदि ये भी श्रृंखला वाली हो, ये गोल 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 श्रृंखला अगर यदि उसके बीच में हो, और अगर यदि ये श्रृंखला काल अगर यदि मात्र रेखा अगर यदि किसी भी हाथ में पाई जाती है, तो आप जो है देखते ही उसे कह देंगे ये व्यक्ति अपने निर्णय को पूर्ण करने वाला नहीं होगा। ऐसा व्यक्ति स्थिर नहीं होगा, बुद्धि से बिल्कुल शून्य होगा, बहुत ही चंचल स्वभाव का होगा और एक एक व्यक्ति का अहित करने वाला ऐसा व्यक्ति होता है। ऐसा व्यक्ति किसी का भी सगा नहीं होता है और सभी प्रकार से अपने जनों को हानि देने वाला होता है। याद रखना, ऐसा व्यक्ति निश्चित ही दूसरों को कष्ट देने वाला होता है। एक और सबसे महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताने जा रहा हूं, जो कि आपके लिए सबसे विशेष और अति अनिवार्य है। क्योंकि अगर यदि आप जानते हैं ये रेखा जिसे हम जीवन रेखा कहते हैं, और ये जीवन रेखा अगर यदि नीचे की ओर आती हो और इसी पर जो है एक पर्वताकार एक श्रेणी बनी हो, इस तरीके से ऊपर को जाती हुई, ठीक है, ऊपर को ये छोटी हो जाएगी, नीचे से वो बड़ी होगी और छोटी होते होते वो बहुत छोटी हो जाएगी, और ये थोड़ी सी बड़ी, ये उससे बड़ी, ये उससे भी बड़ी। इस तरीके से ये रेखाएं अगर यदि बन जाती हैं आपके हाथ में, तो मान लीजिए कि ऐसा व्यक्ति उच्च स्थान को, उच्च पद को, अर्थात जमीन को, अर्थात अच्छी प्रॉपर्टी को और अच्छी उन्नति को प्राप्त करने वाला ऐसा व्यक्ति होता है। याद रखना, अगर यदि इस प्रकार का कोई भी स्थान आपके हाथ में यहाँ पर बना होता है, इसे त्रिकोण भी कह सकते हैं। तथा इस त्रिकोण पर ध्यान न देकर आप दीजिए इन रेखाओं पर ध्यान। ये रेखाएं इस तरीके से ऊपर को छोटी होती हुई चली जाती हैं और इसको कहते हैं कानन रेखा। कानन रेखा अर्थात ये कुंडलाकार आकृति में है, ऊपर से नीचे को कुंडलाकार आकृति में है, इसे कानन रेखा कहते हैं। और अगर यदि ये रेखा किसी भी हाथ में पाई जाती है तो वो व्यक्ति सभी प्रकार से धन धान्य आदि से पूर्ण सुख भोगने वाला तथा सभी प्रकार से लाभ प्राप्त वाला। और इसी के साथ मैं चाहूँगा इजाज़त। और अगर यदि आप कुछ भी जानना चाहते हैं या आपका कोई प्रश्न है और आप मुझसे डिस्कशन करना चाहते हैं तो निश्चित ही आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। और जो भी आपको वीडियो प्राप्त होवे
वो आप वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक जरूर करें और शेयर भी करें, जिससे कि अधिक से अधिक लोग जान सकें कि हस्तरेखाओं में ये रेखाएं कितनी ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।